हम नेपाली नागरिक हैं और हम औढ़ी गांव पालिका 4 नंबर वार्ड ईंटाटार से ताल्लुक़ रखते हैं। दर्शकबिन नमस्कार, हम वीरेंद्र कुमार अखन देख रहा छी अपने सब द नोटिस नेपाल। आज कार्यक्रम में हमरा सब संगे जे अतिथि अछि मुफ्त नूर मोहम्मद जी छथि, जे खास करके जे हिनका बारे में चर्चा करऽ चाहब, अर्थात कहल जाय छथि कि पैघ व्यक्ति छथि एहि दुआरे कि हदीस के जानकार व्यक्ति छथिन, कुरान के जानकार व्यक्ति छथि और खास करके जे कोनो भी कालवश जे विवाद या कोनो किस्म के विवाद भ जाए, अर्थात तै संदर्भ में जे हुनका सबके प्रेम संबंध कोना रहते, तै संदर्भ में और अपना सबके समाज कोना आगाड़ी बढ़ते, तै संदर्भ में जे जानकार व्यक्ति छथि और तै संदर्भ में आज कार्यक्रम में हम सब खास करके जे अखन का जे रमजान चल रहा छथि तै संदर्भ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के जे बारे में जे और त्यौहार के बारे में और खास करके रमजान की छे, तैकर महत्व की छे, एहि संदर्भ में हम सब आज कार्यक्रम में जे विशेष बात करब। जी अपने के बहुत बहुत स्वागत है। अहाँ के धन्यवाद जी। जे खास करके जे अखन के तुलना में देखल जाय छे कि अपना सबके नेपाल देश में कि जतेक अहाँ के इस्लामिक कंट्री सब देखल गेलै तै में ई जे खास करके जे रमजान महीना जे रहे छे कहल जाय छे बरकत के छे और एकरा मनावे के कारण की छे कह के जे जनता जानना चाहिए। रमज़ान मुसलमान के लिए एक सब्र और गमखारी का महीना है। ये महीना अल्लाह ताला की तरफ से पूरे मानववाद, पूरे इंसानियत के लिए रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना है। ये महीना और इसके अंदर जो काम होता है रोज़ा रखने का, ये काम एक इंसान को दूसरे इंसान से करीब करने का है, एक इंसान को दूसरे इंसान के दुख दर्द समझने का और समझाने का महीना है कि जब आदमी, समाज का कोई आदमी भूख की हालत में हो, प्यास की हालत में हो, तो रोज़ा रखने वाला अपने पड़ोसी, अपने कमज़ोर और अपने बिछड़े और गरीब तबका के लोगों के भूख और प्यास की मुसीबत और उसकी तकलीफ़ को समझ सके, इस चीज़ को बतलाने के लिए अल्लाह ताला ने ये महीना इस उम्मत के ऊपर या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के ऊपर वाजिब किया है, ज़रूरी किया है। जी। खास करके ये बताइए जो ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कितने दिन तक मनाए जाते हैं? खास करके ये त्यौहार 1 महीना के लिए है, यानी 1 महीना का चाँद जब निकलता है उस वक्त से जो है ये त्यौहार शुरू होता है और जब इस महीने का चाँद, दूसरे महीने का चाँद जब निकलता है तो ये त्यौहार ख़त्म हो जाता है। ये त्यौहार भूख प्यास और उसके अलावा इंसान की सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए अहम चीज़ है। आजकल डॉक्टर का रिसर्च भी है, तहकीक भी है कि जब आदमी कुछ दिनों तक, कुछ समय तक अपने पेट को खाली रखता है तो उसकी सेहत नॉर्मलाइज हो जाती है और अच्छी बन जाती है। तो ये तो एक दूसरा फ़ायदा है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि इससे प्रभु यानी रब, उसकी मोहब्बत पैदा होती है कि जो परवरदिगार, जो प्रभु, जो पालनहार अपने बंदे से मोहब्बत करता है, उस बंदे को आज़माना चाहता है कि आखिर वो बंदा जो हमसे मोहब्बत का ऐलान करता है, एतराफ़ करता है, इकरार करता है, आखिर कैसी मोहब्बत है उसकी? सिर्फ़ ज़ुबानी मोहब्बत है या ऐसी मोहब्बत है कि रब किसी काम का हुक्म दिया, उस काम को बजा लाए, यानी वो अपने महबूब के हुक्म की खातिर अपने भूख को भी छोड़ देता है, अपनी प्यास को भी छोड़ देता है, अपनी ख्वाहिश को भी छोड़ देता है, सारी चीज़ को कुर्बान कर देता है। जी।
खास करके जो ये त्यौहार रखने के लिए और इसका फलहार व्यवस्था और खान पान में खास कर क्या इसका नियम पालन करना पड़ता है इसका? इसके खान पीन के लिए कोई नियम और पालन नहीं है। जी। हाँ, जो भी हलाल चीज़ हो, पाक चीज़ हो, उसके खाने की इजाज़त है। और ये खाने की इजाज़त सुबह सादिक से लेकर के और सूरज के डूबने तक खाने पीने से बचना है। सूरज डूबने के बाद से लेकर के सुबह सादिक तक तमाम चीज़ें जो जायज़ हो, हलाल हो, पाक हो, उसको खाने की इजाज़त है, खा पी सकते हैं। जी। खास करके जो ये कुरान में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखा हुआ है, जो खास करके जो ये त्यौहार जो कहा जाता है कि रोज़ा, इसका रखने का कारण क्या हो सकता है कि कब से शुरू हुआ था, इसका इतिहास क्या है? कुरान के कहने के मुताबिक इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये सिर्फ इस्लाम या मुसलमान जो इस वक्त दुनिया में है उसी का अमल नहीं है, बल्कि इस उम्मत से पहले पहले दुनिया के अंदर जितनी उम्मतें आई हैं, जितनी कौम आई हैं और जितने अल्लाह के दूत आए हैं, उन सारे दूतों के ज़माने में ये रोज़ा जारी था और रहा है। सिर्फ इस उम्मत की खुसूसियत नहीं है या इस वक्त के जो मुसलमान हैं उसकी खुसूसियत नहीं है, शुरू से है ये। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, ए कलमा पढ़ने वाले, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है ऐसा ही जैसा तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया है। यही वजह है कि आज हर धर्म और हर समाज में, हर धर्म में व्रत यानी रोज़ा रखने की कोई ना कोई शक्ल है। यह और बात है कि इस्लाम की उसकी शक्ल मैच नहीं खाती है, मिलती नहीं है, लेकिन है। जी। ख़ास तौर में देखा जाता है ये जो रमज़ान के महीना में प्रेम भाव और स्नेह और एक साथ में बैठ करके खाया जाता है, इसके महत्व के बारे में क्या बताए हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ये तो इस्लाम की खूबसूरती है, सिर्फ रोज़ा ही की बात नहीं है। इस्लाम की ये खूबसूरती है कि इस्लाम हर चीज़ में मिल्लत के साथ एकजुट होकर इज्तिमाइयत के साथ किसी भी काम करने का हुक्म देता है। यही वजह है कि नमाज हमारी इज्तिमाइयत के साथ होती है, चाहे जो भी नमाज हो, वक्तिया नमाज हो, ईद की नमाज हो, बकरा ईद की नमाज हो, जो भी नमाज हो वो इज्तिमाइयत के साथ होती है। इज्तिमाइयत में एक दूसरे से करीब होने का मौका मिलता है, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। इसलिए हमारी शरीयत ने इज्तिमाइयत का हुक्म दिया है, मिलजुल करके खाने पीने और रहने का हुक्म दिया है। जी। हाफिज़ साहब, ये बात बताइए कि जो आप लोगों में एक बार देखा जाता है, जब रमज़ान के महीना में बहुत सारे लोग रहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ पाते हैं कुछ काम में व्यस्तता के कारण, लेकिन वो लोग क्या जो रमज़ान के महीना में वो लोग क्या नमाज पढ़ पाते हैं क्या 5 वक्त? नमाज एक ऐसी इबादत है जो किसी भी लम्हा माफ़ नहीं है, लेकिन ये मुसलमानों की नादानी कह लीजिए या नासमझी कह लीजिए कि इतनी बड़ी इबादत को और दिनों में तो छोड़ते ही हैं, रमज़ान जैसे मुक़द्दस और बाबरकत महीना में भी छोड़ देते हैं। उनको इससे बचना चाहिए और नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। जी। ख़ास तौर करके जो रमज़ान महीना में क्या महिलाओं भी क्या नमाज़ पढ़ती है अपने घरों पर? हाफिज़ जी, नमाज चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो काश्तकारी हो, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, जैसा भी हो, हर एक के ज़िम्मे ज़रूरी है। इस एतबार से महिला भी नमाज अदा करती है, औरतें भी नमाज अदा करती है। हाँ, ख़ास दिन औरतों का होता है, जिस दिनों में औरतें माहवारी की हालत में होती है, उन हालतों में उसके ऊपर नमाज नहीं है, नमाज माफ़ है। बकिया हालतों में नमाज उसके ज़िम्मे भी ज़रूरी वो भी पड़ती है। जी। ये बताइए, जैसे किसी व्यक्ति ने रोज़ा रखा होगा, किसी भी धर्मावलंबी के लोगों ने, लेकिन पर कारणवश उसको ये नहीं पता होगा कि ऐसे रोज़ा रखने से बीच में कुछ हो जाने के बाद में वो क्या रोज़ा टूट सकता है, क्या उसका महत्व है, क्या इसके बारे में बताइए। तकरीबन अक्सर लोगों को रोज़ा के बारे में पता रहता है कि किस चीज़ से रोज़ा मुकम्मल होता है और किस चीज़ से रोज़ा टूट जाता है। अगर नादानी में या गफलत में कोई ऐसी बात हो गई
तो वो अपने जानने वाले से यानी दीन के शरीयत के जानने वाले से रहनुमाई हासिल करते हैं कि मेरे साथ ये मसला पेश आ गया है, मुझसे ये काम हो गया, क्या मेरा रोज़ा बाकी है या नहीं। फिर उसको मसला बता दिया जाता है। तो अगर वो रोज़ा टूट जाता है तो फिर उस रोज़े की बाद में रख करके वो चल करके उसकी क़ज़ा करता है। अगर जानबूझ करके ऐसा करता है तो फिर उसके ऊपर डबल सज़ा है कि रोज़ा भी रखना पड़ेगा, और फिर शरीयत ने जो ये कहा है कि उसे 2 महीना मुसलसल रोज़ा रखना पड़ेगा, जानबूझ करके एक रोज़ा की क़ज़ा करने पर, छोड़ने पर। जी हाफिज़ जी, ये बताइए कि जैसे अफ्तारी कितने बजे आप लोग करते हैं? क्या उसका टाइम एकदम फिक्स रहता है कि ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है सहरी खाने का? इफ्तार और सहर का टाइम के एतबार से बदलता रहता है। सूरज के उदय होने के एतबार से और सूरज के डूबने होने के एतबार से, सूरज के तुलू होने और डूबने के एतबार से इसका वक्त बदलता रहता है। कभी 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाया करता है। ये कोई एक ख़ास वक्त मुतय्यन नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी अगर आज कल 6:10 पर हम इफ्तार करते हैं तो सब दिन 6:10 पर इफ्तार करेंगे नहीं, बल्कि आगे दिन 6:11 पर करेंगे, फिर दूसरे दिन 6:12 पर करेंगे। इसी तरीक़े से सहरी के अंदर भी है। अगर आज हम 5:55 पर कर रहे हैं तो दूसरे दिन इससे कम पे भी करेंगे और इससे ज़्यादा पे भी करेंगे। यानी मौसम के एतबार से जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे वक्त भी बढ़ता भी रहता है, घटता भी रहता है, दोनों जगह। जी, अफ्तारी का भी समय शाम का जी वैसा ही बदलता रहता है? वैसा ही बदलता रहता है। इफ्तार का भी समय बदलता है और सहरी का समय भी बदलता है। जी, अंत में जब आप लोग का जो रोज़ा समाप्त हो जाता है उस टाइम में आप लोग क्या करते हैं? अंत में इस्तिग़फ़ार का अंत में जैसे शुरू से हुआ इसका 30-31 दिन होता है, कितने दिन तक करते हैं आप लोग? ये जब रोज़ा का पूरा महीना मुकम्मल हो जाता है, चाहे महीना 29 दिन का हो या 30 दिन का हो, तो हम लोग इस महीने की ख़त्म पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए हम लोग नमाज अदा करते हैं। इसलिए कि इस्लाम में हर इबादत अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होती है। रोज़ा भी एक इबादत है। उसके शुक्राना के तौर पर कि अल्लाह ताला ने ये पूरा महीना हम लोगों को बहुस्न खूबी अपनी इस इबादत की तौफ़ीक़ दी, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए हम लोग 2 रकात नमाज शुक्रिया के तौर पर अदा करते हैं। अंत में जो ये त्यौहार का जो समापन होता है उस टाइम में ईद मनाया जाता है। खास करके ईद मनाने का कारण क्या है? ईद मनाने का कारण यह है कि ईद रमज़ान के अंदर जो 30 रोज़ा आदमी रखा है और अल्लाह ताला ने जो उसको अच्छे ढंग से ये रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ दी है, उस तौफ़ीक़ पर शुक्रिया अदा करता है ईद की नमाज़ पढ़ करके। इसलिए कि हमारे यहाँ जो भी खुशी है, इस्लाम में जो भी खुशी है वो इबादत से शुरू है। हमारी खुशी खेल कूद, नाच गाने और दीगर चीज़ों से शुरू नहीं है। इसलिए हमारी इस खुशी को भी इबादत से शुरू किया गया है और इबादत पर ख़त्म किया गया है। दूसरा ये कि इस दिन हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं और एक दूसरे को इस त्यौहार के मुकम्मल होने पर मुबारकबादी देते हैं और एक दूसरे को अपने खाने पर बुलाते हैं, उसको दावत देते हैं। और अगर कोई गरीब है, कमज़ोर है, तो उसको जो है खाने पीने का सौगात भेजते हैं और उसको भी अपने यहाँ बुलाते हैं ताकि प्यार मोहब्बत और भाईचारा कायम रहे। और ये सिर्फ़ मुसलमानों के हद तक महदूद नहीं है, बल्कि हमारे समाज के अंदर अगर हमारे दूसरे भाई भी होते हैं तो उनको भी हम अपने यहाँ निमंत्रण करते हैं, उसको बुलाते हैं, दावत देते हैं कि आप भी आइए, सेवई खाइए, दूध खाइए, खजूर खाइए, और उनको भी मुबारकबादी पेश करते हैं, ठंडा पेश करते हैं और इस तरह से अपनी दिली मोहब्बत का इजहार करते हैं। जी, अंत में आप किस देश से हैं? नेपाल से ही है कि आप भारत देश से बिलोंग करते हैं? हम नेपाली नागरिक हैं और हम औढ़ी गांव पालिका 4 नंबर वार्ड ईंटाटार से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी जाए पैदाइश यहीं है और हमने इसी मदरसे के अंदर पढ़ा है और लिखा है और जो कुछ भी है वो इसी मदरसे का और यहाँ के समाज का देन है, अल्लाह ताला का करम है।
कि अल्लाह ताला ने आज ये मौका दिया कि हम अपने एक भाई के साथ इस इंटरव्यू के साथ शरीक हैं। हम अपने इस भाई का शुक्रिया अदा करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं और उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आइंदा कभी भी ऐसा पैगाम समाज को देना हो तो हम उनके इस पैगाम को कबूल करने के लिए तैयार हैं, उनके शाना बशाना हम चलने के लिए तैयार हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे, आफ़ियत अता फरमाए।